गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी बच्चों का नए सेशन में स्वागत है। इस नए सेशन में हम फिर से नए चैप्टर के साथ एक नई शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। तो आज हम हिंदी 2 में सबसे पहले एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है हम कुछ करके दिखलाएंगे। यहाँ हम शब्द बच्चों के लिए आया है, यानी आपके लिए आया है कि जीवन में हम कुछ करके दिखलाएंगे। अब इस शीर्षक के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ये कविता राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा, है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा यही शौक़ है, हमारी यही इच्छा है कि हमने जो जीवन लिया है इस जीवन में हम कुछ करके दिखलाएंगे, यानी कुछ बन करके दिखलाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे कि लोग हमें याद करें। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। फिर इस पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है एक ना एक दिन उसे जाना पड़ता है, लेकिन हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो कुछ ऐसा नाम करके जाएंगे कि अमरों में नाम लिखाएंगे। यहाँ अमर किसे कहा गया है? अमर उन महापुरुषों को कहा गया है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया या ऐसे कुछ काम किए जिसके कारण आज भी लोग उन्हें इतिहास के द्वारा याद करते हैं। तो यहाँ बच्चे ये बात कह रहे हैं कि हमने जो जीवन लिया है, हमें जो जीवन दान मिला है, तो हम भी जीवन में कुछ ऐसा करके जाएंगे ताकि हमें भी लोग अच्छे कामों के द्वारा याद करें। दूसरे पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर ना किसी की छाया है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ उन गरीब लोगों की बात की गई है जिन पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, जो काफ़ी असहाय होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। हम उनको गले लगाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को हम इतना अपनापन देंगे, इतना आत्मीयता देंगे कि वे हमारे अपने बन जाएंगे और हम उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि उनका जीवन भी सुखी बन जाए और वे भी जीवन में खुश रहना सीखें, सुखी रहें और जीवन में कुछ कर सकें। जो लोग अंधेरे घर में हैं अपनी ही नहीं नज़र में हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जो लोग अज्ञानता के कारण अपने आप में सिमटे हुए हैं और खुद अपनी तरफ ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यानी उनमें अज्ञानता और अंधविश्वास इतनी भरी हुई है कि वे आगे नहीं निकल पा रहे हैं और एक कोने में दबे सकुचे से बैठे हैं, जबकि उनके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं कि अगर वे मेहनत करेंगे तो जीवन में ज़रूर सफल होंगे। वैसे अज्ञान लोगों को हम जाकर कुछ सीख देंगे, उन्हें ज्ञान देंगे, उन्हें मेहनत का पाठ सिखाएंगे तो ज़रूर वे जीवन में उठकर खड़े होंगे। अज्ञानता के कारण या अंधविश्वास के कारण उनमें जो कमी आ गई है उन्हें वे दूर करेंगे और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं
उम्मीद मार कर बैठे हैं। यहाँ कवि फिर ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं या ये सोच कर बैठे हैं कि मेरा तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मेरा कोई सहारा नहीं है। उन लोगों के अंदर हम एक ऐसा दिया जलाएंगे ताकि उनके अंदर भी एक नई उमंग, एक नया जोश और एक नई उत्साह के साथ वे आगे बढ़ें। यहाँ पर कवि कह रहे हैं हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। यानी जो बिल्कुल निराशावादी हैं या अपने आशा को छोड़ करके बैठे हुए हैं, हम उनमें एक नया उत्साह, एक नई उमंग जगाएंगे ताकि वे जीवन में हर बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ सकें। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। यहाँ फिर कवि उन महापुरुषों की चर्चा कर रहे हैं कि हम ऐसी मातृभूमि के बच्चे हैं जहाँ अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने इस देश की सेवा के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ तक दे दी, जो अपने देश की सेवा के लिए हर कठिन परिस्थिति को झेलते थे और इस देश को उन्होंने आज़ाद कराया, जो अपने धुन के पक्के थे। यानी जो महापुरुष अपनी धुन के इतने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर बाधाओं को पार करते हुए आगे निकल जाते थे, हम उन्हीं की संतान हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे तो जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दे दी, उन महापुरुषों के मान को हम और भी आगे बढ़ाएंगे और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हम वह हर काम करेंगे जो हमें देश सेवा के लिए करना चाहिए। और हम साथ ही साथ अपना भी नाम कमाएंगे और उन महापुरुषों की कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने देंगे। तो इस कविता के जरिए कवि बच्चों को माध्यम बनाकर यह कहना चाह रहे हैं कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं। अगर वे ठान लें तो वो हर ऐसा काम कर सकते हैं जो देश की सेवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन बच्चों की मुट्ठी में पूरा संसार है। तो ये काफ़ी अच्छी कविता है। आप इस कविता को 2-4 बार ज़रूर पढ़ेंगे और इसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो को भी 2-4 बार ज़रूर देखेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। थैंक यू क्लास।